तो अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम पीरियाडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं पीरियाडिक टेबल का। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ हम आते हैं। इन ईयर 1800 1800 में 34 यानी 34 एलिमेंट्स वर नॉन। 1800 में कितने एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे? 34 एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे। इन 1870 1870 में दीज नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बिकम डबल्ड। ये नंबर जो है वो डबल हो गए, यानी रफ्ता रफ्ता तादाद ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए। शुरू शुरू में पुराने ज़माने में तो लोग सिर्फ सोने वगैरह, चांदी और धातु ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जानते थे, यानी मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। इन 1974 द नंबर्स ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट In 1974, the number of elements was 105। 1974 तक ये तादाद जो है वो 105 बन गई, 105 तक आ गए। Recently 118 elements are known, यानी अब तक 118 एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं। इन दीज 92 आर नेचुरल एंड द रिमेनिंग आर मेड आर्टिफिशियली। इसमें से 92 जो है वो नेचुरल है, जो कि कुदरती पाए जाते हैं हमारे कायनात। बाकी जो है वो हम बनाते हैं आर्टिफिशियली। इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स वर नीडेड, यानी तादाद बढ़ने के साथ साथ, एलिमेंट की तादाद बढ़ने के साथ साथ इसकी अरेंजमेंट करना, इसको तकसीम करना, इसको तरतीब देना, वो वक्त की ज़रूरत बन गई। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन तो हम साइंस में उसमें पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। यहाँ पर केमिस्ट्री में हम क्लासिफिकेशन को इस तरह पढ़ते हैं: द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इनटू वन ग्रुप एंड टू द सेपरेट देम फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी सिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखना और उसको अलहदा करना मुख्तलिफ एलिमेंट से इस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अलराजी क्लासिफिकेशन की तरफ हम आते हैं। अलराजी पहले क्लासिफिकेशन जो थी वो अलराजी ने की। अलराजी जो था उसने क्लासिफाइड की है, अलराजी क्लासिफाइड द नॉन एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड द नॉन। इसके ड्रॉबैक्स क्या हुए? इन दिस क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन में एलिमेंट जो थे वो दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिए गए थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी खूबियाँ दोनों के जैसे थी, मेटल्स के जैसे थी और क्या उसके तरह नॉन मेटल्स के जैसे थी, तो उनकी क्लासिफिकेशन का मसला बन गया। तो यहाँ पर अलराजी की क्लासिफिकेशन फेल हो गई, जिसको हम मेटोलाइट कहते हैं आजकल। तो उसकी क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती थी इस अलराजी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, एंड दे कुड नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द टू क्लास। डोबेरिनर ट्रेड्स इन 1817 में डोबेरिनर, अ जर्मन फिजिस्ट, अरेंज केमिकली द सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। डोबेरिनर ने 1817 में एलिमेंट्स को तकसीम किया या अरेंज किया, तरतीब दे दी। उसने ग्रुप ऑफ थ्री में उसने अरेंज दिया, यानी वो उसने एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ थ्री में अरेंज किया। he called these groups as trades। उसने इस ग्रुप्स को ट्रेड कहा। इन a ट्रेड में the average arithmetic mean of the atomic mass of first and third elements is approximately equal to the atomic mass of the middle one। यानी इस ट्रेड में या उसने एलिमेंट को तरतीब दिया। इस ट्रेड के मुताबिक पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास जो था उसका एवरेज जो है औसत या एरिथमेटिक मीन जो था वो सेकेंड एलिमेंट के बराबर था। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास कि लिथियम जो है इसका एटॉमिक मास 7 है, एंड सोडियम जो है वो तो खैर ये 23 है। तो ये कैसे आया है ट्रेड के मुताबिक? पोटाशियम जो है इसका मास, एटॉमिक मास 39 है।
तो ट्रेड के मुताबिक, डोबिरिनर ट्रेड के मुताबिक लिथियम्स का 7+39 जो है, इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं 39, तो टोटल बन गया 46 बन गया डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ गया, हमारे पास एवरेज 23। तो ये जो है 23, ये सेकंड हमारे पास सेकंड एलिमेंट का मास आ गया। तो डोबिरिनर ने इस तरीके से अरेंज दिया था एलिमेंट्स को। अच्छा, सेकंड ट्रेड जो है उसने कैल्शियम ट्रेड, सेकंड ट्रेड जो है, ट्रेड 2 जो है, वो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम पर मुश्तमिल है। तो फर्स्ट एलिमेंट का वो जो है एटॉमिक मास वो 40.1 एंड थर्ड का 137, यानी 137 जो है उसका एटॉमिक मास है। तो इन दोनों का 40 + 137 का हमने एवरेज लिया है, तो हमारे पास आया है 88.5। तो तो ये तकरीबन स्ट्रोंटियम जो है, स्ट्रोंटियम का हमारे पास ये एटॉमिक वेट आ गया है डोबिरिनर ट्रेड के मुताबिक। तो ट्रेड 3 जो है उसने जो अरेंज किया था वो क्लोरीन का या भी क्लोरीन का है, ब्रोमीन ब्रोमीन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। तीसरा ट्रेड उसने क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन फैमिली से लिया है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का उसने लिया है। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो था वो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास 35.5 है, एंड थर्ड का जो है वो 31, थर्ड का जो है वो आई जो है, हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक वेट 127 है। तो वो 35.5 का और 127 का हम जब औसत लेते हैं, हम एवरेज लेते हैं या मीन लेते हैं, तो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट का, ये दूसरा सेकेंड एलिमेंट का हमारे पास उसका एटॉमिक मास आ जाता है। Limitations of Dobirina trades. Newly discovered elements did not fit into the trades. या इस अरेंजमेंट जो था उसके क्या क्या नुकसान थे, क्या क्या उसके लिमिटेशन थे, वो हम अब पढ़ते हैं। यानी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट जो थे डिड नॉट फिट इनटू द ट्रेड्स, नए डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स इसमें फिट नहीं हो सकते या नहीं होते। ओनली अ टोटल ऑफ 5 Dobirina ट्रेड्स were identified. Even several known elements did not fit into any of the trades. यानी बहुत से जाने पहचाने, बहुत से ज़्यादा एलिमेंट्स जो थे उस टाइम भी डिस्कवर थे जब डोबिरिनर ने अरेंज किया था। तो उस टाइम भी बहुत से एलिमेंट इसमें ट्रेड में वो नहीं फिट नहीं आते थे।